तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। बहुत ही गिरे हुए इंसान हो तुम। सब खड़े हो जाइए। ठीक है, अब सब बैठ जाइए। हाँ, तो फरियादी पक्ष शुरू कीजिए। थैंक यू योर ऑनर। आप देख ही सकते हैं, अपाहिज होने की वजह से मेरे क्लाइंट की जिंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ बैठे हुए इस आदमी की लापरवाही की वजह से इसकी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो गई। ये सरासर गलत इल्जाम है। अपनी बारी आने का इंतजार कीजिए। आप जारी रखिए। थैंक यू योर ऑनर। तो जैसा कि मैं बीच में रोके जाने से पहले कह रही थी, मेरे क्लाइंट मुल्जिम के बिजनेस वाली जगह पर टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे थे जब वो उठने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या मैं आपको कुछ दिखा सकती हूँ योर ऑनर? बिल्कुल, दिखाइए। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे क्लाइंट वहां लगी हुई बार को पकड़कर उठने की कोशिश कर रहे थे, जो कि ठीक से नहीं लगी थी, जिसकी वजह से वो फर्श पर बहुत बुरी तरह से आकर गिर पड़े और उनके सर पर चोट लगी। खुशकिस्मती से मैं वहीं पर थी तो मैंने फोटो खींच ली। लेकिन अगर मुल्जिम ने पैसा बचाने के चक्कर में अगर वो बार ये ठीक बिल्कुल से गलत इल्जाम लगवाने है। की मैंने ऐसा ऑर्डर। कितनी बार कहना पड़ेगा, बीच में मत बोलिए। आप आगे बढ़िए। लेकिन अगर मुल्जिम ने बार लगवाने में लापरवाही ना की होती तो मेरे क्लाइंट की आज यह हालत बिल्कुल भी ना हुई होती योना। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमें हर्जाने के तौर पर $25,000 और केस फीस दिलवाई जाए। $25,000? इससे तो ऑर्डर। मैं आपसे दोबारा नहीं कहूंगा कि बीच में मत बोलिए। आई एम सॉरी योर ऑनर। आप अपनी बात खत्म कीजिए। मुझे बस यही कहना है योना, लेकिन सारे सबूत पूरी कहानी कह रहे हैं। ठीक है, अब बोलिए, आपको इस बारे में क्या कहना है? सर, बार को लगाने में कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी, क्योंकि वो मैंने खुद लगाई थी और मैंने कोई पैसा नहीं बचाया। तो क्या ये तस्वीरें झूठी हैं? मुझे नहीं पता। ठीक है, ऐसा लगता है कि सारे सबूतों से यह साबित होता है कि इस केस में मुल्जिम की लापरवाही की वजह से ही फरियादी को चोट आई है, इसलिए यह अदालत फैसला सुनाती है फरियादी के हक में। क्या? नहीं योर ऑनर, प्लीज, इससे तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। फैसला सुनाया जा चुका है, तो कल हम मिलकर हर्जाने के बारे में बात करेंगे। थैंक यू योना। उम्मीद है तुम्हें सबक मिल गया होगा। अगर दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाओगे तो हर्जाना भरना पड़ेगा। ओके, अगला केस टेबिथा क्लेमेंस बनाम जैक ओडेल। मजा आ गया। आसान था। क्या लगता है हमें 25,000 मिलेंगे? लालची मत बनो। मैं अपने लिए उससे से ज्यादा बटोरने की कोशिश करूंगी। देखो, इससे अब खुजली होने लगी है और मैं और नहीं बैठ सकता। मैं उठ रहा हूँ। क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो हमारा भांडा फूट जाएगा। तो चलो यहाँ से निकलते हैं और फिर दूसरा बकरा भी तो ढूंढना है। ओह। ये वाला तो बहुत आसान था। यहाँ पर ड्रेसिंग रूम है, बात बन जाएगी। मैं पहले जाती हूँ, तुम थोड़ी देर के बाद आना। ओके डार्लिंग। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा हटेंगे आप प्लीज? थोड़ा सा। ओके। ओह हे, ये देखो, स्क्रू ड्राइवर पॉकेट से बाहर आ रहा है। उप्स, ये तो बहुत ही गलत हो जाता। ओह
हाय हाय। वेलकम। क्या मैं हाँ बिल्कुल। ओ हे रुकिए, मैं आपके लिए खोल देता हूँ। ओह थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाय आइए। हाय। ओह हाय वेलकम। ओह हेलो। हेलो। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। ये क्या था? क्या पता। अरे बाप रे, आप ठीक तो हैं? तुम्हें लग रहा है कि मैं ठीक हूँ? आइए मैं आपकी मदद करता हूँ। मेरे ख्याल से आपको हिलना चाहिए। ठीक है। ओह नो, क्या हुआ? मैं इस बार को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद ये ढीली थी और इसके उखड़ते ही मैं गिर गया। ओह ओह, लगता है मेरी पीट गई। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। क्या हम आपके लिए एम्बुलेंस बुलवाए क्या? नहीं, पहले मैं एक वकील से बात करना चाहता हूँ। मेरा फोन कहाँ है? ये रहा। संभल कर आना। सॉरी सॉरी। ये लीजिए आपका फोन। बुरा मत मानिएगा, मेरा नाम स्टेफनी है और खुशकिस्मती से मैं एक वकील हूँ और मैं इसी तरह के केस की स्पेशलिस्ट हूँ। सच में आप मेरी मदद करेंगी? हाँ, क्यों नहीं। ऐसे लोगों पर ध्यान देना चाहिए, खास तौर पर व्हील चेयर वाले लोगों पर। आप बुरा ना माने तो मैं आपकी कुछ तस्वीरें ले लूं? हाँ ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बस हो गया। आ, आ, अपने मालिक से कहना जल्द ही उसे मेरे ऑफिस से कॉल आएगा। हम आप पर लापरवाही बरतने का केस करेंगे। हाँ बोल देंगे। जो भी हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं। देर हो चुकी। कोई बात नहीं। मुझे बस एक और सेकंड चाहिए। तुम तस्वीरें क्यों खींच रहे हो? देखिए, जानता हूँ यकीन करना मुश्किल है, पर वो आदमी नाटक कर रहा था। उसने मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही किया। हाँ, ये तो इस छेद को देखने से ही पता चलता है। मैं समझा नहीं। वेल, तुम देख सकते हो कि स्क्रू किस तरह दीवार से बाहर आया है। अगर खींचने से निकला होता तो दीवार पर निशान होते। लगता है किसी ने जानबूझकर इसे निकाला है। मैंने ये तो सोचा ही नहीं था। हाँ, सही कह रहे हो। थैंक यू। मिलते हैं। जब वो अंदर आए तो उनके चेहरे देखने लायक थे। ओह, मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा सकती हूँ। ओह, कहीं मैं भूल न जाऊं, ये पिछले हफ्ते वाले रेस्टोरेंट के केस का हर्जाना। वाह, इतनी आसानी से पैसा मिल सकता है सोचा भी नहीं था। थैंक्स। हमेशा की तरह तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। तो अब मुझे चलना चाहिए और ये रही तुम्हारी व्हील चेयर। थैंक्स। हाँ! तो पकड़े गए तुम दोनों। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों इस दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड हो। मैं भी देखना चाहूंगा जज साहब इस बारे में क्या कहते हैं। अब जेल में चक्की पीसने के लिए दोनों तैयार हो जाओ।
जज को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी करतूतों की फोटो इस कैमरे में कैद है। ए, क्या कर रहे हो? स्टेफनी, तो कहाँ गए तुम्हारे सबूत? ओह, स्माइल प्लीज नहीं कहोगे? अगर फोटो नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा? जो मैंने देखा मैं जज को बता दूंगा। क्या लगता है वो मान जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है जज साहब को कुछ पता नहीं चलेगा? जब मैं उन्हें जाकर बताऊंगा तुम हर जगह जाकर एक तरह का फ्रॉड कर रही हो तो क्या होगा? ओह, अलग अलग जगह पर चोट लगने को तो तुम जुर्म नहीं कह सकते। अब पूछो मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैं एक वकील हूँ। ज्यादा दिनों तक नहीं रहोगी। तो कल अदालत में मिलते हैं। और हाँ, चेक बुक लाना मत भूलना। योर ऑनर, मेरी बात का यकीन कीजिए, ये दोनों बहुत बड़े फ्रॉड हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। इसमें कितनी सच्चाई है? ये झूठ बोल रहा है योर ऑनर। ये सिर्फ लापरवाही के केस में अपने ऊपर होने वाले जुर्माने से बचने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि जुर्माने की रकम तय करते वक्त मुल्जिम के इस झूठ को भी ध्यान में रखा जाए। देखिए, आप इन लोगों पर बहुत बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। क्या आपके पास ये सब साबित करने के लिए कोई सबूत हैं? मैंने आपको बताया तो इसने मेरे कैमरा का मेमोरी कार्ड छीना और उसे खा गई। खा गई? आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी कहानियां सुनी हैं, लेकिन ये तो कमाल की है। आप इनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ये शरीफ लोगों पर ऐसे केस पहले भी डाल चुके हैं सर। हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी बार बार चोट लग जाना कोई जुर्म तो नहीं है, और अगर देखा जाए तो ऐसा होना एक आम बात है। इसलिए मेरा फैसला अभी भी कायम है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज सर, देखिए इससे मेरा पूरा का पूरा बिजनेस बंद पड़ जाएगा। देखिए मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आपको मेरा यकीन करना होगा। अदालतें सिर्फ सबूत की बिना पर फैसले सुनाती है, कहानियों पर नहीं। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, क्या आपके पास कोई सबूत है? नहीं। ठीक है, तो मैं हुक्म देता हूँ कि फरियादी को हर्जाने के तौर पर $25,000 की रकम दी जाए और $10,000 केस के खर्च के तौर पर। रुकिए, योर ऑनर, फरियादी और उसकी वकील दोनों फ्रॉड हैं। झूठ है? ये आदमी कौन है और हम इसकी बात सुन ही क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मेरे पास वो फोटो है जिसमें आप फ्रॉड करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। ओह, एक और बात, मैं FBI का एजेंट हूं। योर ऑनर, मैं बहुत टाइम से इन दोनों पर नजर रख रहा था। ओह वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और लग रहा है बेचारा मुल्जिम शुरू से ही सच बोल रहा था। ओह, ये सब इसका आइडिया था, इसी ने मुझसे करवाया। ओह, चुप हो जाओ। तुम भी उतने ही दोषी दोनों हो। को गिरफ्तार कर लो। ओ गिरफ्तार? मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती, मैं एक वकील हूँ। छोड़ो मुझे। वकील थी, मैं जरूर तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवाऊंगा। मुझे हथकड़ी नहीं लगा सकते। तो तुम्हारी एक बात तो सही थी, दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाओगे तो हर्जाना भी भरना पड़ेगा। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं जेल नहीं जाना चाहता। रुको। छोड़ो मुझे। रुक जाओ, छोड़ो मुझे। थैंक यू। ये केस डिसमिस किया जाता है। ये केस है नॉर्मा जॉन्स बनाम एलन जॉन्स। तो कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं डिफेंडेंट यानी कि अपनी मां पर मुझे निकालने के लिए केस कर रहा हूं। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। जरा एक मिनट रुको। तुम अपनी मां पर तुम्हें उन्हीं के घर से निकालने के खिलाफ केस कर रहे हो। मिसेस जोन्स, क्या ये सच है? योर ऑनर, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, पर उसकी मदद करने का यही एक तरीका था। मैं क्या करूँ? मतलब मेरी मदद? आप सिर्फ मुझे दुख पहुंचा रही हैं।
या तो ये मुझे घर वापस आने दे या कहीं और रहने का खर्चा दें। ऑर्डर। तो आप बता रही थीं, इसे घर से निकालना मदद कैसे हो सकता है? भले ही मेरे लिए ये मुश्किल है, पर अब उसे खुद अपने पैरों पर खड़े होना सीखना होगा। दरअसल पिछले 34 साल से मैंने इसका हर तरह से ख्याल रखा है, लेकिन एलन सिर्फ घर बैठकर वीडियो गेम खेलता है, यहाँ तक कि ये सफाई भी नहीं करता। तो ये काम भी मुझे ही करना पड़ता है। मैंने इससे कितनी बार कहा है कि कोई जॉब करे या पढ़ाई कर ले ताकि अपनी जिंदगी में कुछ कर पाए, लेकिन मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये कभी किसी काम के लिए राजी नहीं हुआ। और मैं कोई अमीर नहीं हूं, ना ज्यादा कमाती हूं। मैंने किराया भरने या बिल भरने के मदद के लिए कई बार इससे गुजारिश की, लेकिन इसने मदद करने की जगह मेरे क्रेडिट कार्ड पर हजारों डॉलर्स का खर्चा कर दिया, लेकिन कभी भी एक पैसा भी नहीं दिया। तो इसलिए योर ऑनर, अगर मैं ये सब ऐसे ही चलने दूं, तो इसे कभी भी मेहनत की असली कीमत पता नहीं चलेगी। ये हमेशा ही मेरा मोहताज रहेगा। तो मुझे मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम करना पड़ा। मैंने इसे घर से बाहर निकाल दिया। सब बकवास है। मैं आपका बेटा हूं, मेरा ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब बैठ जाओ। मिस्टर जोन्स, क्या आपने कभी किराया भरा या कोई बिल अदा किया? नहीं। तो फिर आपके पास किराएदार का कोई कानूनी हक नहीं है। हम डिफेंडेंट के हक में फैसला सुनाते हैं। आप एक नौजवान हैं मिस्टर जोन्स, तो आप वैसा ही बर्ताव करें। आपकी मां आपको एक अच्छा सबक सिखा रही हैं। रुकिए, क्या? नहीं, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? हाँ बेटा, प्लीज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तो बस तुम्हें सिखाना चाहती हूँ कि मेहनत की कीमत क्या होती है। बकवास, मुझे आपकी जरूरत नहीं। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। मेरी मानो तो आप दुनिया की सबसे बुरी माँ हैं। ओह, एलन, प्लीज। एलन गुस्से में अपनी मां का दिल तोड़कर बाहर निकल गया, ये कहते हुए कि उन्होंने सही नहीं किया। पैसे की कमी और अपनी मां के साथ के बिना एलन के पास जॉब करने के अलावा और कोई तरीका नहीं था। उसे एक नई कंपनी में जॉब मिलने और काम शुरू करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। समय के साथ वो अपना घर ले लेता है और आजाद जिंदगी जीने लगता है। उसका काम करने के लिए मां के ना होने की वजह से उसे एहसास होता है कि वो वापस पुराने तरीके से नहीं जी सकता, इसलिए वो खुद साफ सफाई रखने लगता है और अपने बिल अदा करना भी सीखता है। उसे पता चलता है कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। तब उसे एहसास होता है कि उसकी मां उसके लिए कितना कुछ करती आई हैं और उसे दिखने लगता है कि वो सही थी। कई महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन एलन अपनी मां से मिलने जाने का फैसला करता है। एलन। हे मॉम, दरअसल मैं क्या आपके साथ घर वापस रहने आ सकता हूं? मैं मजाक कर रहा था। मैं बस आपसे माफी मांगने आया था और शुक्रिया कहने, मुझे प्यार देने के लिए और मेहनत की कीमत समझाने के लिए।
तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं हर वक्त यही सोचती रहती थी कि मैंने जो किया वो सही किया। बिल्कुल मॉम, और मैं शुक्रगुजार हूँ। ओह, ये तो मैं भूल ही गया था। ये लीजिए। ये क्या है? ये मेरा शुक्रिया कहने का तरीका है, दुनिया की सबसे बेस्ट माँ होने के लिए, इतने साल मेरा ख्याल रखने के लिए। जानता हूं ये ज्यादा नहीं है, पर मैं और कमा के लेके आऊंगा। ओह एलन, I love you so much. I love you too. well. मेरे कुछ ही देर में बनने वाले एक्स हस्बैंड, मैं तुमसे तुम्हारे सारे पैसे निचोड़ कर पी जाऊंगी। पहले मुझे धोखा दिया और अब मेरे पैसे छीनने की कोशिश कर रही हो। मेरा वकील जज को तुम्हारी सच्चाई जरूर बताएगा। ओह, कितने भोले हो तुम। एक बात बताऊं, तुम्हारे पास कुछ चिल्लर छोड़ने का एहसान जरूर करूंगी। आप सब खड़े हो जाइए, जज साहिबा आ रही हैं। अभी आप बैठ सकते हैं। हम यहाँ तलाक की सेटलमेंट के लिए आए हैं। तो जनाब, पहले आप बताइए। योर ऑनर, इसने सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। शादी के बाद से ये मुझे धोखा दे रही थी। नहीं, ये झूठ है। मैंने कभी बेवफाई नहीं की और इस शादी के लिए जो कुछ था सब गवा दिया। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये पहले भी ऐसा कर चुकी है। योर ऑनर, सच तो ये है, इसने मेरा दिल और शादी दोनों तोड़े हैं। इसलिए मुझे लगता है योर ऑनर, इसके पास जो कुछ है वो सब मुझे मिलना चाहिए। इसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलना चाहिए। शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। ये पहले भी ऐसा कर चुकी हैं, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ, सबूत मेरे वकील के पास है। वो यहाँ बस आते ही होंगे। देखिए, अगर वो नहीं आए और आपके पास भी सबूत नहीं है तो मैं आपकी पत्नी के हक में ही फैसला लूंगी। रुकिए, माफ करना योर ऑनर, मैं आ गया हूं। मिल्टन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो एंजेला, मैं इनका वकील हूं। आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ योर ऑनर, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और मेरे साथ भी ठीक यही किया था जो मेरे क्लाइंट के साथ कर रही है। मैडम, मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब ये मुझे छोड़कर चली गई। हे बेब, मुझे शॉपिंग करवा सकते हो? मुझे वीकेंड पार्टी के लिए कपड़े लेने हैं। सॉरी, पर मुझे कल के लॉ एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। ओके फाइन, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, मैं खुद शॉपिंग कर लूंगी। माफ करना, किताबें खरीदते खरीदते कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है। पर मैं वादा करता हूँ, कुछ सालों में जब वकील बन जाऊंगा तो तुम जो कहोगी ला दूंगा। कुछ सालों में? मैं इतने साल इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, मैं जाकर चैट से पैसे ले लूंगी। चैट? रुको, ये चैट कौन है? मेरा रिच बॉयफ्रेंड। और कैसे कर पाऊंगी मैं अपनी महंगी शॉपिंग? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे खर्चे उठा सके। माफ करना, बट इट्स ओवर। तो जिस तरह इसने मुझे धोखा दिया, उसी तरह मेरे क्लाइंट को भी दे रही है। मैंने एक जासूस को भी इसके पीछे लगाया था, जिसने ये सबूत ला कर दिए हैं।
ये तस्वीरें साफ साफ दिखाती हैं कि ये मेरे क्लाइंट के साथ चीटिंग कर रही है। अगर ये मेरी शॉपिंग के खर्चे नहीं उठा सकता तो ये मेरी गलती नहीं है। अगर इसके पास पैसे होते तो मैं इसे कभी धोखा नहीं देती। ऑर्डर, ऑर्डर। मुझे जो जानना था वो मैं जान चुकी हूँ। यह अदालत सब कुछ समझ चुकी है, इसलिए इस महिला को एक भी रुपया नहीं मिलेगा। अदालत बर्खास्त होती है। अब बोलिए। ये मुझे कभी ढंग से पैसे नहीं देते योना। पिछले महीने सिर्फ 20,000 रुपए दिए थे, इसलिए ब्रिटनी की पूरी कस्टडी सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। नहीं, मुझे डैडी के साथ रहना है। तुम चुप रहो बेटा। क्या ये बात सच है मिस्टर जोन्स? क्या आप अपनी एक्स वाइफ को खर्चे के पैसे नहीं दे पा रहे? आजकल मेरा हाथ जरा तंग है योर ऑनर। खाने और किराए के खर्चों के बाद जो बचता है मैं इसे दे देता हूँ, पर शायद वो कम पड़ता है। 20,000 रुपए महीने के, इतने में क्या होता है? अच्छा हुआ डेमियन हमारे साथ है, जो तुमसे 2 गुना ज्यादा पैसे कमाता है। भले ही मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाता, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अच्छा बाप नहीं हूं। योर ऑनर, जब हमारी शादी हुई तब भी मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर मैं हर रोज ब्रिटनी को स्कूल लेने जाता था। उससे पूछता था उसका दिन कैसा रहा, और हम हंसते खेलते घर आते थे। और जब भी हम घर पर होते, मैं अपना सब कुछ छोड़कर पहले ब्रिटनी की मदद करता था। अपना पूरा टाइम उसे देता था ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। और हर रात उसे सुलाने से पहले मैं कहानियां सुनाता था, और धीरे धीरे वो सो जाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। और इसीलिए मैं भले ही आधे पैसे कमाता हूं, पर उससे बेहद प्यार करता हूं, और यही मायने रखता है। माफ कीजिए, पर ऐसा इमोशनल अत्याचार मैंने पहली बार सुना है। रॉजर, प्यार से बिल नहीं भरे जाते। ऑर्डर। आप मत बोलिए मिस बेकर। आई एम सॉरी योना। मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। अदालत की कार्रवाई 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। डैडी, मुझे आपके बिना नहीं रहना। मुझे भी तुम्हारे बिना नहीं रहना बच्ची। ब्रिटनी, मेरे पास आओ अभी इसी वक्त। अगले दिन मॉम और डेमियन ब्रिटनी को स्कूल लेने जाते हैं। ब्रिटनी डेमियन को अपने दिन के बारे में बताना चाहती है, पर वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। मॉम ये सब देखती है और सोचती है, रॉजर ऐसे में ब्रिटनी की बातें सुनकर उसे कितना खुश कर देता। घर आकर ब्रिटनी डेमियन से होमवर्क में मदद के लिए कहती है, पर उसके पास ब्रिटनी के लिए वक्त ही नहीं होता। मॉम ये देख लेती है, उसे याद आता है कि रॉजर बेटी पर कितना ध्यान देता था। उस रात जब ब्रिटनी को नींद आ रही होती है, वो डेमियन से बेड टाइम स्टोरी सुनाने को कहती है, पर वो मना कर देता है। ये देखकर मॉम उदास हो जाती है। अब उन्हें महसूस होता है कि वाकई ब्रिटनी को रॉजर से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। और अगले दिन सभी फिर से अदालत पहुंचते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग योना।
मिस बेकर, आज आपके बॉयफ्रेंड नहीं आए? नहीं, हमारा रिश्ता टूट चुका है। ठीक है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आप एक अच्छे पिता हैं मिस्टर जोन्स, लेकिन आपकी माली हालत को देखते हुए मेरा ख्याल है कि मिस बेकर को बच्चे की 100% कस्टडी देना सही होगा। अगर आप भी यही चाहती हैं मिस बेकर तो। नहीं, ऐसा मत कीजिए योर ऑनर। नहीं मॉम, मैं डैडी के बगैर नहीं रह सकती। मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं रह सकता। माफ कीजिए, पर ये अब मिस बेकर के हाथ में है। मुझे इन्हें 100% कस्टडी देनी ही होगी। प्लीज रुकिए, मुझसे गलती हो गई। मैं समझ चुकी हूँ, रॉजर से अच्छा पिता कोई हो ही नहीं सकता। भले ही वो दूसरों से आधा पैसा कमाते हो, पर वो अपनी बच्ची से 2 गुना प्यार करते हैं, और यही मायने रखता है। क्या हम फिर से एक हो सकते हैं रॉजर? यही तो चाहता हूँ मैं। डैडी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर वो खुशी से साथ रहने लगे। स्वीट ड्रीम्स प्यारी बच्ची।